राम राम दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पावरफुल वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आने वाले हैं, प्लस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के हिसाब से ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है जो चतुर हो या फिर जो जिसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा काम करने वाली हो। इसके जो सिनोनिम्स है वो है क्लेवर, श्रूड, इंटेलिजेंट, स्मार्ट या फिर शार्प विप्ड। इन सब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चतुर आदमी। इंटेलिजेंट यानी जो स्मार्ट हो। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो होता है फुलिश, डल, इग्नोरेंट, स्टूपिड। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति मूर्ख हो, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मूर्ख। क्योंकि फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख, डल का मतलब होता है जिसको बहुत ज़्यादा दुनियादारी से मतलब ना हो, जो बहुत ही ज़्यादा आलस्य से भरा हुआ हो। इग्नोरेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करके चलता हो। इसका जो एग्जाम्पल है वो है द एस्ट्यूट बिजनेसमैन क्विकली अंडरस्टूड द मार्केट ट्रेंड। यानी जो भी चतुर व्यापारी होता है वो बाजार के रुझानों को बहुत जल्दी समझ लेता है। दूसरा शब्द है अपैथेटिक। अपैथेटिक मतलब होता है रुचिहीन, यानी जो उदासीन हो या बेरुखा हो, यानी जिसकी रुचि समाप्त हो गई हो। रुचि समाप्त हो जाना, यानी जिसकी जो उसका जो इंटरेस्ट है वो टोटली खत्म हो गया। जिसके सिनोनिम है वो है इनडिफरेंट, अनकंसर्न, पैसिव यानी डिटैच्ड, यानी जिसका इंटरेस्ट टोटली खत्म हो गया हो। लेकिन इसके जो एंटोनिम है वो है इंथुसियास्टिक, कंसर्न, इंटरेस्टेड, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में इंटरेस्ट दिखाता हो या फिर जो हर चीज में अपनी रुचि दिखाता हो, इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है ही रिमेन्ड अपैथेटिक टुवर्ड द सोशल इश्यूज, यानी वह सामाजिक मुद्दों के प्रति उदासीन रहा। यानी उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि समाज में जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं वो हों या फिर ना हो। तीसरा शब्द है डेलीजेंट। डेलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी या फिर मेहनती, यानी ऐसा व्यक्ति जो हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड हो, परसिस्टेंट हो, यानी लगातार मेहनत करने वाला हो। इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है लेजी, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा आलस से भरा हो। केयरलेस या फिर आइडियल। आइडियल मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बैठा रहता हो, जिसको काम धंधा करने को कोई भी इंटरेस्ट ना हो। इसका एग्जाम्पल है सी इज एन डेलीजेंट स्टूडेंट हु स्टडीज एवरी डे। वह एक परिश्रमी छात्रा है जो कि रोज पढ़ाई करती है। चौथा शब्द है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी या फिर निष्कपट, यानी ऐसा व्यक्ति जो सीधे सीधे बात करता हो। सीधे सीधे बात करने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, फ्रैंक हो, यानी घुमा फिरा कर बात ना करता हो, ओपन हो, यानी किसी से बात करने में डरता ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, यानी बातें इधर उधर घुमा के ना करता हो। इसके जो एंटोनिम है वो है सीक्रेटिव, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी चीजें छुपा के रखने में मजा आता हो, यानी वो छुपा के रखना चाहता हो। डिसाइडफुल या फिर डिसऑनेस्ट, यानी जो झूठ बोलता हो। एग्जाम्पल है ही गेव एन कैंडिड ओपिनियन अबाउट द सिचुएशन, यानी उसने स्थिति का स्पष्ट राय दी, यानी स्थिति जो भी स्थिति थी सही थी या फिर गलत थी, उसने उस स्थिति की बिल्कुल स्पष्ट राय दी है। पांचवा है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष, यानी इसका झुकाव किसी भी तरफ ना हो। इसके जो सिनोनिम है वो है फेयर, अनबायस्ड, न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव, जस्ट, यानी ये बंदा निष्पक्ष है। इन सब का मतलब होता है निष्पक्ष होना। लेकिन एंटोनिम हो जाएगा बायस्ड, पार्शियल, प्रेजुड्यूस, अनफेयर, यानी अनफेयर का मतलब होता है कि जो पक्षपात करे। प्रिजुडिस का मतलब होता है आप पहले से किसी के लिए मन में भावना बना लें। मान लीजिए कि जैसे ये जज साहब है, मान लीजिए कि इन्होंने किसी से पैसा ले लिया, तो इनके मन में पहले से ही है कि मुझे फैसला उसी व्यक्ति के लिए देना है जिससे मैंने पैसा लिया है। इसका जो एग्जाम्पल देख लेते हैं, द जज मस्ट बी इम्पार्शियल वाइल गिविंग द जजमेंट, यानी जज को हमेशा इम्पार्शियल होना चाहिए, यानी निष्पक्ष होना चाहिए। जज के अंदर कभी बायस या फिर प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो गरीब लोग हैं उनको तो कभी फैसला मिलेगा ही नहीं न्याय वाला। छठवां शब्द है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, यानी ऐसा ऐसे लोग जो जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकें। बिलीवेबल, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, ऑथेंटिक, यानी जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता हो। जो इसके एंटोनिम है, एंटोनिम होता है अनरिलायबल, डाउटफुल, फेक। फेक का मतलब होता है जाली, यानी जिस पे कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता हो। डाउटफुल यानी जिसके ऊपर संदेह हो। अनरिलायबल मतलब इसके ऊपर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। मान लीजिए जैसे चाइनीज प्रोडक्ट, यानी चला तो चांद तक, ना चला तो शाम तक। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, द विटनेस गेव ए क्रेडिबल स्टेटमेंट, यानी गवाह ने एक विश्वसनीय बयान दिया, यानी जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता हो। सातवां शब्द है फ्रिवुलस। फ्रिवुलस का मतलब होता है तुच्छ या फिर गैर गंभीर, यानी जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत ना हो। इसके सिनोनिम्स है ट्रिवियल, सिली,
केयरलेस, लाइट हार्टेड। आपने बोला होगा ना क्या सिली मिस्टेक कर दी मैंने, मतलब क्या ही छोटी सी मिस्टेक कर दी। एंटोनिम जो इसका है, सीरियस है, सेंसिबल है, मीनिंगफुल है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट भी आप इसके उसमें लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल है द कोर्ट डिसमिस द फ्रिवलस कंप्लेंट, यानी अदालत ने तुच्छ शिकायत खारिज कर दी। मान लीजिए किसी ने फालतू की शिकायत कर दी होगी कि उसने मेरे कुत्ते को डांट दिया, तो अदालत ने ऐसी शिकायत ही खारिज कर दी। 8वां शब्द है एक्सक्यूसिट। एक्सक्यूसिट मतलब होता है अत्यंत सुंदर या फिर उत्कृष्ट, यानी जो टॉप क्वालिटी का हो, टॉप क्वालिटी। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है ब्यूटीफुल, एलिगेंट, रिफाइंड, स्प्लेंडेड, यानी जो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो या फिर टॉप क्वालिटी का हो। जो इसका एंटोनिम है वो है अगली। अगली यानी भद्दा, ऑर्डिनरी यानी जो कॉमन सा हो, यानी जो रोजमर्रा की जिंदगी में हो, जो सामान्य सा हो। रफ, रफ या फिर प्लेन, यानी प्लेन मतलब बहुत ही ज्यादा सामान्य। इसका एग्जाम्पल है सी वोर एन एक्सक्यूसिव ड्रेस एट द पार्टी, उसने पार्टी में अत्यंत सुंदर पोशाक पहनी थी। 9वां शब्द है विग्रस। विग्रस का मतलब होता है ऊर्जावान या फिर शक्तिशाली, यानी जो अपनी जो हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ हो। इसके जो सिनोनिम है वो है एनर्जेटिक, एक्टिव, स्ट्रांग, फोर्सफुल। जो इसका एंटोनिम है वो है वीक। वीक मतलब कमजोर, फीबल, लेजी, लेजी मतलब आलस से बड़ा भरा हुआ, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ, थका हुआ। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही गेव ए विग्रस स्पीच अगेंस्ट द करप्शन, उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार भाषण दिया जिसने लोगों के अंदर मोटिवेशन भर दिया, यानी लोगों के अंदर ऊर्जा भर दी। 10वां शब्द है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, यानी ये विख्यात तो है लेकिन गलत कामों के लिए। इनफेमस मतलब गलत चीजों के लिए विख्यात, इल फेमस गलत चीजों के लिए विख्यात, डिसरेप्यूटेबल मतलब इसकी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। इसके जो एंटोनिम है वो है फेमस यानी विख्यात, ऑनरेबल या फिर रेपुटेबल यानी जिनकी इज्जत हो समाज में या फिर कहीं पे भी। एग्जाम्पल है द एरिया इज नोटोरियस फॉर द क्रिमिनल एक्टिविटीज, यह इलाका आपराधिक गतिविधियों के लिए कुख्यात है। तो दोस्तों आपका आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको आज की इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल की बायो में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।